नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कन्या राशि वर्गो साइन की रीडिंग रहने वाली है। अगर आप खुद को वर्गो साइन का मानते हैं, कन्या राशि का, तो ये रीडिंग आपके लिए। भले ही आपकी सन साइन वर्गो हो, मून साइन वर्गो हो, जोडियक वर्ग हो या लग्न वर्ग हो, कैसी भी स्थिति हो, आप खुद को कन्या का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 से 20 जनवरी, 11 टू 20 जनवरी आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहे। ये रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। प्लीज गाइड कीजिए। वर्गो साइन वर्गो कन्या राशि के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स वर्गो साइन के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 11 टू 20 जनवरी वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 टू 20 जनवरी वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 टू 20 जनवरी वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 टू 20 जनवरी वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ wands, 5 of wands, 10 of wands, 7 of wands, सब wands के कार्ड आ रहे हैं। नाइट ऑफ wands, 7 of swords, ओके। 11 टू 20 जनवरी वर्गो की एनर्जीज बताएं क्या रहेंगी। 11 टू 20 जनवरी वर्गोस की क्या एनर्जीज होंगी, नोस गाइड करें। सेवन ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। तो अभी इतनी साइन, इतनी राशि यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स रहेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए आपको बताया, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, 7, 10, 9, 7 और 6। तो 7 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स हैं वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, नंबर या ड्यूरेशन हो सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 टू 20 जनवरी जो एनर्जीज निकल करके आई वर्गो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा वर्गो कि आप इस रिलेशनशिप की स्थिति को लेकर के कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। कंफ्यूजन आपके दिल दिमाग में है। आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का, या जो सवाल आपके दिल में है इस रिश्ते को लेकर के, उसका आगे क्या होने वाला है, उसका क्या फ्यूचर है। तो इन बातों को लेकर के आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क है, कन्फ्यूजन है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। आपके सामने मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, आपके सामने कुछ चॉइसेस भी हो सकती हैं। कोई वर्गों के साथ ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पर ओवरऑल रिलेशनशिप की वर्तमान सिचुएशन को लेकर के आप कंफर्टेबल मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, संतुष्ट नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आपने इस रिलेशनशिप के बारे में जो धारणा रखी थी, पहले जो सोच के रखा हुआ था कि ऐसा ही है, वो अब जैसे माइंडसेट आपका चेंज होने लग गया है। एक ट्रांजिशन के फेज से आप गुजर रहे हैं वर्गो। आपकी सोच, आपकी मेंटलिटी, आपका अप्रोच, इस रिश्ते का फ्यूचर, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आपके दिल दिमाग में हो रहे हैं।
आपकी जो पुरानी धारणा है वो बदल रही है, ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ वर्गो। तो ट्रांजिशन के फेज से आप गुजर रहे हैं, कुछ हीलिंग भी हो सकता है कि आप कर रहे हैं खुद की। बहुत निगेटिव आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर जो भी अगर निगेटिव बातें हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, उसकी आप हीलिंग कर रहे हैं। और जो एक नया रूप, एक नई जो सिचुएशन जो आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे रिश्ते के बारे में, अब जैसे धीरे धीरे आपने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि आप में से कुछ वर्गों इस दौरान कहीं ट्रैवल कर रहे हों विद फैमिली, या कहीं रीलोकेट हो रहे हों, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं वर्गों, तो आपके पार्टनर ज़्यादातर स्थिति में आपको कोल्ड रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओपन अप आपके पार्टनर मुझे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोल्ड बिहेव कर रहे हैं अभी आपके साथ, जैसे कि उन्हें थोड़ा खुद को आपसे छुपा करके रखा हो, हाइड करके रखा हो। ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं, आप लोग कांटेक्ट में भी हैं तो भी ज़्यादा कुछ बातें आपसे वो शेयर नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सिक्रेटिव जैसे हो सकते हैं, पर सिक्रेटिव से ज़्यादा मुझे लॉजिकल प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब रिलेशनशिप की जो सिचुएशन है उसको लेकर के जैसे अभी उनका अप्रोच इमोशनल नहीं है, उनका अप्रोच लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल तरीके से क्या पॉसिबल है, लॉजिकल तरीके से क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है, क्या रास्ते हो सकते हैं, आगे बढ़ने का क्या तरीका हो सकता है, उन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर ज़्यादा अभी सोच रहे हैं। उस तरह की प्लानिंग में आपके पार्टनर है, उस तरह के थॉट्स आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रहे हैं। तो कोल्ड रिस्पॉन्स देने का ये मतलब नहीं है कि वो जानबूझ करके आपको कोल्ड बिहेव करें, ऐसा नहीं है। अभी लॉजिकल प्रैक्टिकल आपके पार्टनर ज़्यादा है, इसकी वजह से उनका ये रिस्पॉन्स आपको कोल्ड जैसा लग रहा होगा। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर लॉजिकल प्रैक्टिकल तो हैं, पर रिलेशनशिप के मैटर पर स्पेशली बड़े फैसले लेना चाहते हैं, क्लियर कट फैसले लेना चाहते हैं और दिमाग से फैसले लेना चाहते हैं। इमोशन में बह करके नहीं फैसले वो लेना चाहते हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट में हो सकता है कि उन्हें इमोशंस ज़्यादा दिखाए हों, पर अभी इमोशनल ना हो करके वो प्रैक्टिकल तरीके से फैसले लेना चाहते हैं। ये एनर्जी निकल करके आई हुई वर्गों। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में या तो पहले कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, फाइट्स हुई है, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, घर परिवार वालों की, फैमिली मेम्बर्स की, या लव्ड वंस की, फ्रेंड्स की, या अभी ये इन्वॉल्वमेंट है, अभी ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। पास्ट में हो सकते हैं या अभी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से आप लोग के रिश्ते में जो एक मूवमेंट आनी चाहिए, तेज़ी से आनी चाहिए, ग्रोथ आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। और लोग की इन्वॉल्वमेंट है, साथ ही साथ आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े भी कहीं ना कहीं हुए, पास्ट में या अभी। कुछ कंपटीशन जैसा भी हो सकता है आप लोग के बीच में। तो इसकी वजह से एक ऑब्स्टेकल, एक रुकावट आप लोग के रिलेशनशिप में मैं देख पा रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लेम भी किया है। ये भी स्थिति किसी वर्ग और उनके पार्टनर के बीच में हो सकती है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट करते आए हैं वर्गों। हो सकता है कि लोगों ने उनके ऊपर उंगली उठाई है, आपने उंगली उठाई है, आपने उनको कुछ भला बुरा कहा है, कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जिसके कारण से आपके पार्टनर ने खुद को प्रोटेक्ट करना उचित समझा है। और खुद को प्रोटेक्ट करने के ही चक्कर में आपके पार्टनर दिल के बजाय दिमाग से ज़्यादा अभी काम कर रहे हैं। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो या तो आप लोग के बीच में ब्लॉकिंग सिचुएशन है वर्गो, मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, या इवन आपने ही उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। ब्लॉकिंग सिचुएशन ज़्यादातर स्थिति मुझे दिखाई दे रही है जो आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। कुछ बातें हैं, कुछ कम्युनिकेशन है जो वो आपसे करना चाहते हैं, पर इस ब्लॉकिंग सिचुएशन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो सिचुएशन आपके पार्टनर को बर्डन महसूस करा रही है। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में और भी इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है, जो उनको बर्डन दे रही है। तो इस बर्डन की सिचुएशन से आपके पार्टनर थोड़ा फेडअप मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इससे वो खुद को बाहर निकालना चाहते हैं। पर हो सकता है कि अभी उनके पास ऐसे कोई रास्ते ना हो जिससे वो इस बर्डन की सिचुएशन से बाहर निकल सकें, जिसके कारण से एक कहीं ना कहीं छटपटाहट जैसी आपके पार्टनर के अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड में, ऊपरी तौर पर दिखाई नहीं दे रही, सबकॉन्शियस माइंड में। इसकी वजह से आपके पार्टनर ने अपना ये जो रूप है, जैसे समय के साथ साथ उनका चेंज हो गया है, बदल गया, ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ वर्गो, तो अभी भी मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट है, काफ़ी पैशनेट है, उनके दिल में आपके लिए पैशन है।
और जब भी वो आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं, जब भी आपसे मिलते हैं, उनका पैशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे मैंने कहा कि डेफिनेटली आपके पार्टनर के दिल में इतना पैशन है, पर सिचुएशन उनको आपसे कुछ कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है। या तो ब्लॉकिंग सिचुएशन की वजह से हो सकता है, ब्लॉकिंग एनर्जी की वजह से, या तो और भी कोई एक्सटर्नल सिचुएशन हो सकती है, जिसके कारण से आपके पार्टनर का ये जो पैशन है वो आप पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं। पर आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट हैं और रहे हैं, पहले भी रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं वर्गो, तो रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक निश्चित गैप आपके पार्टनर बना करके चल रहे हैं। ना तो रिश्ते से दूर है, ना ही रिश्ते से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। जैसे कि उनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हों, जैसे कि कम्युनिकेशन गैप हो आप लोग के बीच में, इसकी वजह से एक निश्चित तटस्थता, एक निश्चित गैप आपके पार्टनर रिश्ते से बनाते हुए चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। और लोग की इन्वॉल्वमेंट जो आप लोग के रिलेशनशिप में है या पहले रही है, उसकी वजह से आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। ये स्थिति मैं देख रहा हूँ। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 7 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ फैंड्स, अगेन द फूल। ओके, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब कि मेष, सिंह और धनु। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो, आने वाले दिनों में आपके पार्टनर जो है वो, उनके दिल में पैशन तो रहेगा आपके लिए, आपके साथ के लिए, आपके साथ के कनेक्शन के लिए। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली वो आपके साथ चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के। पर कुछ फियर है उनको, कुछ डर है आपके पार्टनर को। एक तो कम्युनिकेशन गैप है आप लोग के बीच में, मैं देख पा रहा हूँ। मल्टीपलों की इन्वॉल्वमेंट भी देख पा रहा हूँ। ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपसे नहीं है तो बाकी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनसे है। इसकी वजह से आपके पार्टनर एक सर्टन गैप रिलेशनशिप से बना करके चल रहे हैं, चाहे जितना भी पैशन उनके दिल में हो रहा हो, जितनी भी न्यू बिगिनिंग की इच्छा हो रही हो। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो इस मैटर पर आप दोनों को काम करने की आवश्यकता है। क्यों आपके पार्टनर को ये ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, या क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, इसके लिए आपको टेक केयर करने की आवश्यकता है वर्गो। अदरवाइज एनर्जी उनकी इस रिलेशनशिप के फेवर में ही है, ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।